नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आप भक्तों के पास जा के परेशान हो गए हो, फिर भी कोई भी आपको आराम नहीं मिल रहा, आप जगह जगह भक्तों के चले गए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप परमानेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाओ, दोबारा कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आए भी तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपको पता चल जाए कि क्या आपके घर में दिक्कत परेशानी आई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा कब होता है। अगर आप भगत हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपके घर में किसी व्यक्ति ने तंत्र क्रिया कर दी है, या फिर आपके गुरु आपको बता सकते हैं। अब ना तो आपके गुरु हैं, ना तो आपके आप भगत हो। ठीक, दोनों बात एक ही, आपके गुरु होंगे तो आप भगत भी बन जाओगे। ठीक, बहुत से लोग क्या करते हैं, गुरु धारण करते हैं, वो बस सेवा करते हैं, वो भगत नहीं बनते। ठीक है ना। तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऐसा भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो कि आप किसी भी गुरु से सेवा ले सकते हो, किसी भी देवी देवता की। अपने घर के देवी देवताओं की भी सेवा ले सकते हो। फिर गुरु वो रोक देते हैं कि भाई शीश पे नहीं आना, शीश पे आपके हल्के फुल्के चलेंगे, लेकिन उस तरीके से जयकारे और वचन नहीं होंगे। ठीक है, अगर बाद में कोई देवी देवता बोलता है आपका घर पूरी तरीके से ठीक है, मान लीजिए आपका घर पूरी तरीके से ठीक हो गया, उसके बाद में आपको कोई देवी देवता बोलते हैं कि भाई अखाड़ा कर लो या फिर भगत बन जाओ, या फिर आपके गुरु बोलते हैं कि भाई अब इतने बहुत साल हो गए, अब एक काम करो, तुम भगत बन जाओ। ठीक है, और आपको भगत नहीं बनना तो आप मना कर सकते हो, नहीं गुरुजी मैं ऐसी सेवा करता रहूंगा। ठीक, तो वो आपके देवी देवताओं से बात करके वो वहीं पे चीज रोक देंगे कि भाई ये सिर्फ सेवा पानी करेंगे, बाकी आपको भोग प्रसाद मिल रहा है, सेवा पानी मिल रही है तो अपनी सेवा पानी लो। जरूरी नहीं है कि आप वचन दो, शीश पे खेलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वो इस तरीके से आपके देवताओं से बात कर लेंगे। तो आपको, जो आपके घर के देवी देवता है, वो सिर्फ आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे देंगे, आपको सेवा पे बता देंगे, सब चीज का आपको अनुभव होता रहेगा अगर आपने गुरु धारण करे हुए हैं तो। अब क्या आता है, क्या आपको गुरु धारण करने चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल गुरु धारण करने चाहिए। अगर आपके घर पे बार बार तंत्र क्रिया होती रहती है ना, और आप भक्तों के, देखिए 1-8% होता है, मान लीजिए 1% होता है कि आपके घर पे एक बार तंत्र क्रिया हो गई, उसके बाद में नहीं हुई। ठीक है, ये 1% होता है। लेकिन अगर आपके घर पे कोई करने वाला बार बार है, या उसने कोई ऐसी चीज आपके घर पे कर दी है, जो चीज आप हटवा हटवा के परेशान हो, वो चीज आपके घर में बार बार आती रहती है, तो आपको गुरु धारण करने पड़ेंगे। ठीक है, आप गुरु धारण करिए, आपके घर की सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। अब गुरु धारण कैसे होते हैं? अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई हम तो तामसिक, ओ हम तो सात्विक पूजते हैं, और गुरु कहते हैं कि तामसिक पूजो। बहुत से लोग बोलेंगे जी हम तो तामसिक पूजते हैं और गुरु कहते हैं सात्विक पूजो। तो अपने गुरु देखो ना, आप सात्विक गुरु देख, सात्विक हो तो सात्विक गुरु देखो, तामसिक हो तो सात्विक तामसिक गुरु देखो। और देखिए गुरु का कोई वो नहीं होता कि तामसिक या सात्विक। अगर तामसिक गुरु है तो वो आपको सात्विक भी करवा सकता है, और सात्विक गुरु है तो वो आपको तामसिक भी करवा सकते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि आपको सात्विक गुरु ही चाहिए या फिर तामसिक गुरु ही चाहिए। आपको अगर पूरी तरीके से अपनी परेशानी से छुटकारा पाना है तो आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई समस्या बार बार आ रही है तो, ठीक है, आपकी आधे से ज्यादा समस्या 40 दिन या 2 महीने की सेवा में ही ठीक हो जाएगी, आधे से ज्यादा समस्या। उसके बाद आप सेवा करते रहे, आपकी घर की समस्या बिल्कुल एकदम ठीक होती चली जाएगी। अगर आप सेवा के लिए लेते हैं, अखाड़े के लिए लेते हैं, तो वो 40 दिन बाद, 2 महीने बाद आपका अखाड़ा कर देंगे और सारी परेशानी ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आप सेवा के लिए लेते हो तो सेवा में धीरे धीरे ठीक होता है, आपको सब चीज दिखता रहेगा, सब चीज पता चलती रहेगी। ठीक है ना, धीरे धीरे ठीक होगा और वो जल्द से जल्द आपकी सारी परेशानियों को दिखा देंगे, बता देंगे, फिर आपकी परेशानियों को धीरे धीरे हटा देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 40 दिन लग जाते हैं। 40 दिन आपको सेवा करनी पड़ती है पूरी परहेज के साथ, सब चीज़ के साथ। परहेज आपको गुरु जी बताएंगे, जो अब वो आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप सात्विक हो, तामसिक हो, या फिर आप भगत बनना चाहते हो या भगत नहीं बनना चाहते, इसमें कोई भी वो नहीं है। आपको गुरु जो है आपके, वो परहेज जरूर बताएंगे कि आप सेवा करो परहेज के साथ, आपके घर की जितनी भी परेशानी है वो सब कुछ ठीक होती चली जाएगी परहेज की सेवा में ही। हो सकता है गुरुजी आपकी थोड़ी सी सेवा बढ़वा दें, ऐसी कोई वो नहीं होती,
कि सेवा ना बढ़ती हो सकता है थोड़ी सी आपकी सेवा बढ़वा दें, तो हो सकता है कि 40 दिन की सेवा की जगह 2 महीने की भी सेवा हो जाए। लेकिन आपकी परेशानियाँ आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएँगी, पूरी तरीके से कट जाएँगी। ये उनके लिए जो बार-बार भक्तों के जा के परेशान हो गए हैं, जिनकी परेशानी एक बार में या 2 बार में ठीक हो गई है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी परेशानी ठीक हो गई। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों की परेशानी बार-बार भक्तों के जा के भी ठीक नहीं होती, ये उनके लिए है। आप किसी योग्य गुरु की तलाश करो, उनको गुरु धारण करो और आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है? बहुत से लोग क्या करते हैं बिना गुरु के शक्तियों से काम लेते हैं, तो मैं एक बात बता दूँ, बिना गुरु के शक्तियों से काम लेने में क्या दिक्कत होती है? आप 2 साल, 3 साल इतने टाइम तक आप ठीक चलोगे शक्तियों के साथ में और वो सारे काम भी करेंगी आपकी शक्तियाँ, शक्तियाँ सारे काम करेंगी जो आप बोलोगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऐसी जगह फँसाएँगे ना कि आपको कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा कि आप क्या करो? इस तरीके से आप फँस जाओगे। तो इसलिए आपको गुरु धारण अवश्य करने चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा के या फिर बिना गुरु के आप किसी भी शक्ति का कोई भी कार्य मत करना किसी भी शक्ति से। हाँ, उनको भोग प्रसाद दे सकते हो। अगर आपके घर में कोई देवी-देवता पूजते हैं, ठीक है? तो आप उनका भोग प्रसाद दे सकते हो। अपने घर में हाथ पल्ला कर सकते हो। अगर आपके घर के भगत नहीं है, बड़े बूढ़े नहीं है, तो आप अपने घर पे खुद अपना हाथ पल्ला कर सकते हो देवी-देवता के नाम से। घर के बाहर आप किसी को हाथ नहीं दे सकते। ठीक है, वरना आपके गुरु कह रहा हूँ, आपके देवी देवता इस जगह फंसा देंगे ना आपको कि आप खुद नहीं निकल पाओगे कि किस तरीके से निकलूं। जितना सोचोगे ना कि मैं निकलूं, उतना ही आपको फंसाते चले जाएंगे। एक तरीके से चक्रव्यूह बना देंगे, आप उसमें फंसते रहोगे। दलदल में जितनी कोशिश करते हो उतने फंसते हो। तो उसी तरीके का हो जाएगा, आप जितनी कोशिश करोगे उसी तरीके से फंसोगे, फिर जब तक आप गुरु धारण नहीं कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बिना गुरु की आज्ञा के या बिना गुरु की किसी भी शक्ति से कोई भी काम मत करना। क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, गुरु धारण करते नहीं है, वो सिर्फ देवी देवताओं की सेवा साधना करना शुरू कर देते हैं अपनी मर्जी से, बिना किसी की आज्ञा के भी। अपने माता पिता की, अपने गुरु जी की, किसी की आज्ञा नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी मर्जी से सेवा साधना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में उन्हें दिक्कत होती है, तब वो कहते हैं कि अब हमें दिक्कत हो रही है। फिर वो अपने माता पिता को भी बताते हैं, फिर गुरु जी के पास भी जाते हैं। तो ऐसी नौबत आने क्यों दो? आप पहले अपने गुरु जी से या फिर अपने माता पिता से बात करो ना कि आप ये चीज करना चाहते हो, करें या नहीं करें, ठीक है ना? आप वरना कोई चीज देखिए, बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के कोई भी आप पूजा सेवा साधना नहीं कर सकते। आप नॉर्मली अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हो, जैसे आपके माता पिता बता दें, क्योंकि उन्हें पता है कि शुरू से किस तरीके से पूजा पाठ हो रही है आपके घर में। वो आपको बता देंगे, वो आप कर सकते हो। अपने माता पिता से बोलो, आज्ञा लो कि मैं हुक्का लगाना चाहता हूँ या फिर देवी देवताओं की सेवा करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बिना गुरु आज्ञा के कभी भी किसी शक्ति से काम मत लीजिएगा और ना ही घर के बाहर लीजिएगा। हाँ, घर में आपके देवी देवता है तो हाथ पल्ला दे सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। घर के बाहर बिल्कुल भी आप हाथ पल्ला भी नहीं कर सकते। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो पूरी डिटेल में जानकारी मतलब कि अगली वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी बताऊंगा आपको। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो, ऑनलाइन पूछा दिखवाना चाहते हो या फिर किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।